हाय बच्चों, क्या हाल है। आप सभी का स्वागत है वर्क टाइप चैनल में। आज हम करने वाले हैं पॉलीसेकेराइड्स का या फिर हम कहें कार्बोहाइड्रेट्स का अगला पार्ट जो है डाइसेकेराइड। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ पिछला लेक्चर जो हमारा मोनोसेकेराइड्स था वो आपके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा या फिर उन्हें समझना याद रखना और भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि जितने भी आप बेसिक टर्म सुन के देख रहे होंगे अल्फा बीटा, ऐसा लग रहा होगा कि आप बायोलॉजी नहीं, आप तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। हाँ, इसलिए आप बायोमोलिक्यूल भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है। ठीक है, आप एनसीईआरटी अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना हम कार्बोहाइड्रेट आपको एनसीईआरटी में नहीं, उससे ज़्यादा तो कहीं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया हुआ है। और चूंकि हमें पता है कि ये सारे जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी के ही पार्ट्स हैं और सिलेबस में ही हैं, तो आप बिल्कुल नहीं घबराइए कि हम ऐसा नहीं है कि हम एनसीईआरटी के बाहर जा रहे हैं, हम एनसीईआरटी के अंदर ही हैं और हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चल रहा है। ठीक है, आप जितना अच्छा सा अगर अभी आप ध्यान देंगे, हाँ मैं कुछ बेसिक रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ जो केमिस्ट्री में दिए हुए, लेकिन उनके जो वहाँ पे जो फैक्ट्स दिए हुए हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को अभी यहाँ पर अगर मेमोराइज करेंगे तो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 जब पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, तो आपको वहाँ पे समझना और भी ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं डाइसेकेराइड्स के बारे में, जो कि ये डाइसेकेराइड्स किसका एग्जाम्पल है, ओलिगोसेकेराइड्स का। ओलिगो सेक्राइड्स हमें पता है कि ओलिगोसेक्राइड्स में आपको जब ब्रेक करता है हाइड्रोलिसिस के दौरान तो 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड्स है वो कौन है, डाइसेक्राइड, जिसमें 2 मोनोसेक्राइड्स का फॉर्मेशन होता है, यानी इल्ड होता है, प्रोडक्ट बनते हैं। You have already studied the disaccharides on hydrolysis with dilute acid और enzyme। हम अगर हाइड्रोलिसिस से डाइल्यूट एसिड या फिर एंजाइम के साथ कराएंगे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें क्या मिलता है, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ इधर द सेम और डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स, या फिर हमें यहाँ स्पेस होगा, या अगर या तो हमें दोनों सेम मोनोसेकेराइड मिलेंगे या फिर दोनों डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें और सुक्रोज, तो सुक्रोज में जो आपका दोनों डिफरेंट मोनोसेकेराइड मिल रहा था, जैसे एक मिल रहा था आपका ग्लूकोज, एक मिल रहा था फ्रक्टोज वाले। अगर हम बात करें माल्टोज के केस में, तो माल्टोज के केस में जो आपको दोनों मोनोसेकेराइड इल्ड हो रहे थे वो दोनों मोनोसेकेराइड सिमिलर थे, वो किसके थे, ग्लूकोज के थे। ठीक है, The two monosaccharides are joined together by an oxide linkage formed by the loss of water molecule। अगर हम बात देख रहे होंगे इस डायग्राम को, जैसे ये एक ग्लूकोज है दूसरा ग्लूकोज है, तो ये दोनों मोनोसेकेराइड एक दूसरे से ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, और ये जो ऑक्साइड लिंकेज है ये कैसे फॉर्म करता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू। अब कैसे लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू ये ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म करा ये हम जानते हैं। अगर हम एक ग्लूकोज का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, अभी हम किसका बना रहे हैं, अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, ये है C1 पोजीशन, C2 सॉरी ये है ये C3 C4 C5 और एक यहाँ पे आपका C2 है C6। ठीक है, हमें पता है कि 245 पे जो ऑक्सीजन होता है वो आपका राइट हैंड साइड होता है, जो अगर हम इसे रिंग में डालेंगे तो नीचे साइड में होगा, यानी अगर 1 है तो 2 है, तो यहाँ पे OH नीचे, 3 पे OH ऊपर, 4 पे OH नीचे, 5 तो आपका ऑक्साइड बॉन्ड फॉर्म कर रहा है रिंग के दौरान, और एक छठा जो OH पे है ही। ठीक है, एक और हम मोनोसेकेराइड लेते हैं ग्लूकोज का, अल्फा ग्लूकोज ले रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि थर्ड वाले पोजीशन पे OH ऊपर होगा और यहाँ पे CH2OH। अब 2 OH आपस में जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, यानी HOH, और यहाँ से जो बनेगा तो बचे KLO, तो ये दोनों आपस में जाके कंबाइन करेगा। तो देखिए आपको जब आपस में कंबाइन कर रहा है तो ये ऑक्साइड लिंकेज का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वही बोल रहा है कि द 2 मोनोसेकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, इस ऑक्साइड लिंकेज कैसे फॉर्म करता है, फॉर्म बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हमने देखा कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल के लॉस से जो ऑक्साइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। Such a linkage between two monosaccharide unit through oxygen atom is called glycosidic linkage। अब इस जो लिंकेज को हम क्या कहते हैं, इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, हाँ, ग्लाइकोसाइडिक linkage। In disaccharides, if the reducing group of monosaccharide, that is aldehyde or ketonic group, are bonded, these are called non-reducing sugar। मतलब कहने का मतलब क्या है, हमें पता है कि C1 पोजीशन अगर हम बात करें ग्लूकोज के केस में, तो यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड स्ट्रेट चेन में। अगर हम बात करें फ्रक्टोज के दौरान तो C2 पोजीशन पे, यानी अगर हम बात करें ये 1 है तो ये हो जाएगा C2, इस C2 पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप होता है क्या, कीटोन। तो देखिए अगर हम सुक्रोज के केस में बात करें तो C1 पोजीशन पे तुम्हें पता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड है, C2 पे कीटोन है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर गए, और जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो ये फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन के दौरान एक ऑक्साइड लिंकेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सच शुगर आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर।
तो हम समझ गए नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वैसे करेंगे जिनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो बॉन्डेड हो जाएंगे, ठीक है। अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ये कैसे है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ये बॉन्ड हो जाएंगे। एग्जाम्पल है सुक्रोज। ऑन द अदर हैंड सुगर इन विच दिस फंक्शनल ग्रुप आर फ्री आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल माल्टोज एंड लैक्टोज। अगर हम माल्टोज का एग्जाम्पल देखें तो एक का तो देखिए, एक वाले का तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है C1 और C4 के बीच में, लेकिन C1 का जो यहाँ पे ये फ्री, अभी भी फ्री है। यहाँ का जो फंक्शनल ग्रुप है जो यहाँ पे एल्डिहाइड है वो फ्री है, तो हम कहेंगे कि कैसा है, रिड्यूसिंग शुगर है। अगर हम बात करें लैक्टोज के केस में तो C1 पोजीशन पे तो हमें पता है कि C1 पोजीशन पे ये है बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन इस C1 पोजीशन पे जो फ्री है, यहाँ का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री है, तो यहाँ का जो फंक्शनल ग्रुप कैसा है, वो फ्री है। अगर हम स्ट्रेट चेन में से फॉर्म करेंगे तो ये कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग शुगर। अब हमें पता है कि रिड्यूसिंग शुगर टोलेरेंट रिएजेंट और फिलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराता है, ये भी कैसा है, रिड्यूसिंग शुगर। जबकि सुक्रोज कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, क्योंकि इसके C1 पोजीशन और इसके C2 पोजीशन का जो फंक्शनल ग्रुप कीटोन और एल्डिहाइड थे वो आपस में रिएक्शन करा के ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से अगर कोई पूछता तो हम कहेंगे कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एक ऑक्साइड लिंकेज है जो मोनोसेकेराइड के बीच फॉर्म होता है आफ्टर द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल नेक्स्ट, जो भी है सुक्रोज। वन ऑफ द कॉमन डाइसेक्राइड इज सुक्रोज। सबसे कॉमन डाइसेक्राइड कौन सा है, सुक्रोज है। विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रक्टोज। डी हम जानते हैं मोनोसेक्राइड्स में, जब हमने पिछला लेक्चर देखा था कि डी मतलब होता है जो इनका जो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन होगा उसका OH आपका किस साइड होगा, राइट हैंड साइड में, प्लस कैसा है आपका पीएल लाइट को राइट हैंड साइड में आपको बेंड करता है, और माइनस लिबरेटरी है जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में बेंड कराता है स्मॉल एन। द टू मॉलिक्यूल्स या टू मोनोसेक्राइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज। अब अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज हमें पता है कि रिंग फॉर्म में अल्फा ग्लूकोज, तो अल्फा तब कहलाता है जब उस ऑक्सीजन के कंपैरिजन में वो अब नीचे साइड होता है तो हम कहेंगे अल्फा, और अगर ऑक्सीजन के साइड में होगा इस OH तो हम कहेंगे बीटा, ठीक है। देखिए ये ग्लूकोज का एग्जाम्पल, ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज है, और ये क्या है आपका फ्रक्टोज है, ठीक है, फ्रक्टोज है, ये O है, ठीक है। अब यहाँ पे OH है, हम बाद में ऑक्साइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएंगे। तो OH कैसा अपोजिट साइड में, तो ये कैसा अल्फा ग्लूकोज है, तो ये बोल रहा है कि अल्फा डी ग्लूकोज। अब डी तो हमें पता है कि जब स्ट्रेट चेन बनाएंगे तो C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो C1 क्या है, इस C1 एक कार्बन नंबर है, कार्बन एटम जो कार्बन 1 नंबर जो है उसका जो OH पोजीशन है यानी अल्फा पे है वो C2, यानी अगर हम बात करें ये C1 है और तो ये हो जाएगा C2। अब बोल रहा है कि बीटा, बीटा में हमें पता है कि OH सेम साइड में होता है, ठीक हो जाएगा OH यहाँ पे। तो इन दोनों बीच में रिएक्शन होगा और एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और एक ऑक्साइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो बॉन्ड क्या कहलाएगा, C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा ग्लूकोज, ठीक है। हम याद रखेंगे कि सुक्रोज का जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो किससे फॉर्म कर रहा है, C1 अल्फा ग्लूकोज और C2 बीटा फ्रक्टोज, ठीक है। इनके दोनों मोनोसेक्राइड डिफरेंट है, ठीक है। सिंस द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ दिस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, सुक्रोज इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हम सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, क्योंकि इनके जो फंक्शनल ग्रुप है वो इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब कैसे फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि हमें पता है कि ग्लूकोज के कार्बन 1 पोजीशन पे एल्डिहाइड होता है, एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है, और ग्लूकोज की कार्बन 2 पे जो बॉन्ड फ्रक्टोज के जो कार्बन 2 पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसका बॉन्ड और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है ये दोनों एक तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ना, तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा, इनके फंक्शनल ग्रुप के इन्वॉल्व होगा, तो इस वजह से कैसे हो जाएंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब सुक्रोज कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हम इसके ऑप्टिकल कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सुक्रोज कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी पीपीएल लाइट को जब हम पास करेंगे तो ये राइट हैंड साइड में बेंड करेगा, ठीक है। बट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस गिव अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लिवो रोटेटरी फ्रक्टोज। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब हम इस सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो एक जो ग्लूकोज फॉर्म करेगा एक फ्रक्टोज फॉर्म करेगा। जो फ्रक्टोज फॉर्म करेगा वो आपका कैसा होगा, लिवो रोटेटरी होगा, और ग्लूकोज कैसा फॉर्म होगा वो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हमें सुक्रोज जबकि क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जबकि वो जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जो ग्लूकोज आएगा वो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और जो फ्रक्टोज होगा आपका लिवो रोटेटरी होगा।
सिंस द लिवर रोटेशन ऑफ द फ्रक्टोज इज -22.4 डिग्री, माइनस यानी आपका लेफ्ट साइड में बेंड कर रहा है कितना 92.4 डिग्री, इज मोर देन द डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ द ग्लूकोज 52 प्लस 0.5 डिग्री। ठीक है, अब जब ब्रेक कर रहा है तो ये जो आपका लाइट का जो बेंड करता है फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज का जो लाइट बेंड होता है लेफ्ट साइड में वो कितना डिग्री बेंड कर रहा था, माइनस हम शो करेंगे लेफ्ट साइड में 92.4 डिग्री। ठीक है, और जो आपका ग्लूकोज बेंड कर रहा था उस लाइट को वो कितना करता है प्लस यानी राइट साइड में 52.5 डिग्री। तो अब देखिए कि जो लेफ्ट साइड का जो बेंडिंग एंगल है वो आपका राइट हैंड साइड से ज़्यादा है, लेकिन चूंकि ये अलग अलग है तो मिक्सचर में तो अभी भी दोनों प्रेजेंट होंगे। तो ये बोल रहा है कि द मिक्सचर इज लिबरेटेड, क्यों, क्योंकि जो फ्रक्टोज का जो एंगल बेंड का है वो ज़्यादा है। मतलब कहने का मतलब एक और क्या है, देखिए हम एक बीकर लेंगे, इसमें हम सुक्रोज लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम पीपीएल लाइट को पास करते हैं तो ये पीपीएल लाइट हमारा क्या करता है, और राइट हैंड साइड में बेंड कर रहा है लाइट को। ठीक है, राइट हैंड साइड में बेंड करा तो हम कह सकते हैं हाँ सुक्रोज एक डेक्सोरोटेटिव कंपाउंड है। लेकिन फिर जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपका टूट जाता है। तो अब यहाँ से पीपी लाइट अगर पास करते हैं तो ये पीपी लाइट क्या कर रहा है, आपका ये जो मिक्सचर है ये आपका अब लेफ्ट साइड में ही लेफ्ट साइड में आपका बेंड करने लग रहा है। क्यों, क्योंकि जब ग्लूकोज का जो बेंडिंग एंगल था वो कितना था 52.5 डिग्री, वही अगर हम फ्रक्टोज का जो बेंडिंग एंगल वो कितना 92.4 डिग्री। तो चूंकि लेफ्ट साइड में ज़्यादा बेंड कर रहा है तो इसका जो मिक्सचर में जो ओवरऑल जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो लेफ्ट साइड में ही होगा आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। तो मिक्सचर क्या होगा, लेवो रोटेटिव होगा। दस हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लेवो, द प्रोडक्ट इज नेम इज इन्वर्ट शुगर। अब इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, इन्वर्ट शुगर। क्यों, क्योंकि इसका जो रिएक्टेंट था वो तो डेक्स्ट्रो रोटेटिव था, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो आपका लिवो रोटेटिव है। तो कैसा होगा, शुगर कैसा होगा, इन्वर्ट हो गया, इन्वर्ट ऑप्टिकली इन्वर्ट हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सुक्रोज कैसा है, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस मिक्सचर इज फॉर्म इन्वर्ट शुगर। ठीक है, तो हमने सुक्रोज के बारे में जाना है कि लिंकेज कैसे हैं, C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज के बारे में। ठीक है, हम इसमें क्या क्या याद रखेंगे, ये देखिए एक बॉन्ड हम याद रखेंगे, ये नॉन रिड्यूसिंग याद रखेंगे, क्यों नॉन रिड्यूसिंग है ये भी याद रखेंगे। अगर केमिस्ट्री पॉइंट्स ऑफ व्यूज की हम बात करें तो हम इस एंगल को भी याद करेंगे, बिल्कुल याद करेंगे। हम इसे इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो आपका तो हमने देखा है कि कैसे C1 अल्फा एंड C2 बीटा ग्लूकोज है और ये आपका फ्रक्टोज बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं माल्टोज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज हम समझ के जो OH पोजीशन होगा आपका नीचे साइड में होगा, यहाँ पे OH होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसकी मोनोसेक्राइड्स जो इनके फॉर्म करेंगे मोनोसेक्राइड वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। In which C1 of one glucose is linked to the C4 of another glucose unit, the free aldehyde group can be produced at C1 of second glucose in solution with sugar reducing properties and so it's a reducing sugar। अब कहने का मतलब क्या कि अगर हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेते हैं, हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना आप सीख गए होंगे अभी तक। हम पहले एक ऑक्सीजन ले लेंगे, अब यहाँ पे कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 ये है कार्बन 5 और एक यहाँ पे कार्बन 6 ले लेंगे। कार्बन 6 पे हम CH2OH अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हमें OH एक अटैच करेंगे क्योंकि हमें पता है कि 2 4 5 हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ OH अगर हम लिखेंगे तो अगर ये ऑक्सीजन से अपोजिट साइड में तो हम कहेंगे अल्फा ग्लूकोज बना रहा है। अब 2 4 पे हम एक OH का बॉन्ड, क्योंकि 5 का OH तो इसके साथ रिएक्शन करा के ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करा ना यहाँ पर रिंग का। तो जो 2 का जो OH होगा और जो 4 का OH होगा डाउन साइड में है। ठीक है, और 3 का जो OH होगा आपके लेफ्ट साइड में होगा, तो हम इसे ऊपर लिखेंगे रिंग में। ठीक है, अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेते हैं, सिमिलरली एक लगातार ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेते हैं चौथा पोजीशन का। अब आप देख रहे हैं कि जो ये भी अल्फा ग्लूकोज है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कराएंगे, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो ये फॉर्म क्या कर रहा है, देखा जाए तो जो पहला यूनिट है इसका कैसा है C1 अल्फा ग्लूकोज और ये किसका, ये C4 बॉन्ड C4 ये भी अल्फा है, अल्फा ग्लूकोज। तो ये जो बॉन्ड जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो कैसा है, सिमिलर मोनोसेक्राइड्स का फॉर्म कर रहा है और इसका नाम क्या है, इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का नाम क्या है, C1 अल्फा ग्लूकोज C4 अल्फा ग्लूकोज। अब देख भी रहे होंगे अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, और ये आपका बॉन्ड C1 पे है
ऑक्साइड बॉन्ड है जिसे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं और ये आपका C4 से अटैच कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या याद रखेंगे ये कि इनके जो भी आपको जो मोनोसेक्राइड्स होंगे वो आपके सिमिलर होंगे और इनका जो बॉन्ड का जो नाम होगा आपका क्या होगा, C1 अल्फा ग्लूकोज, इनका बॉन्ड फिर से नाम ले लेता हूँ, C1 अल्फा ग्लूकोज, C4 अल्फा ग्लूकोज। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी ग्लूकोज, तो बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड नेम इनका हम याद रख दिए हैं, ये है बॉन्ड नेम। एंड ये कैसा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज क्योंकि जो सेकेंड यूनिट का जो यहाँ पे आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है आपका फ्री है, एल्डिहाइड ग्रुप कैसा है, फ्री है। अगर हम स्ट्रेट चेन में ऐसे बनाते तो जो C1 का जो पोजीशन पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है कैसा है, फ्री होगा अभी भी, तो कैसा होगा, ये रिड्यूसिंग शुगर होगा। फिर हम बात करते हैं अगला लैक्टोज के बारे में, तो मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर। अब इस लैक्टोज को हम क्या कहते हो, मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर सिंस द डाइसेक्राइड इज फाउंड इन मिल्क, क्योंकि ये जो डाइसेक्राइड है आपको मिल्क में मिलता है, कंपोज्ड ऑफ बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। अब गैलेक्टोज क्या है देखिए, मैं आपको गैलेक्टोज बनाना सिखाता हूँ। पहले देखिए ग्लूकोज बनाना के लिए आप सिंपल है, 6 कार्बन लीजिए, 4 5 6, याद है ना, पहले वाले पोजीशन पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप बनाना है, फिर 2 4 5 पे ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में लिखना है, यानी 2 फिर ऑक्सीजन राइट साइड, ये 4 पे राइट साइड, इस पे 4 पे राइट साइड, और यहाँ पे आपको पता है CH2OH लिखना है, और थर्ड वाले पे OH आपके लेफ्ट साइड में। अब इसको ग्लूकोज बनाना है, तो जो C4 का जो ग्लूकोज है वो आपको C4 का जो हाइड्रोक्सी है उसे हम लेफ्ट साइड लिख देंगे, तो लिख देते हैं। देखिए फ्रक्टोज बनाना कितना आसान हो गया, CH पोजीशन ये तो हमें पता लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, और C4 पे OH आपका किधर है, लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पे 5 पे तो हमें पता है कि OH राइट साइड में होगा, और ये आपका CH2OH। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका कैसा है, गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज है, ठीक है। और ये कैसा है आपका, ग्लूकोज है, ठीक है। तो रिंग अभी भी हमें फॉर्म करना होगा, तो C1 और C5 से हम रिएक्शन कराएंगे, C फॉर्म एंड C5 से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हो, हमें याद है कि जहाँ जिस साइड राइट साइड होगा तो वहाँ रिंग फॉर्म में जो OH वो नीचे लिखते हैं। वही बोला कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। बीटा कहने का मतलब क्या है कि इसका जो ऑक्सीजन होगा OH जो होगा वो अपर साइड में होगा, ठीक है, जो C1 पोजीशन पर होगा, तो ये बीटा हो गया, ठीक है। अब C4 पे जो OH वो कहाँ पे, वो नीचे साइड में, क्योंकि हमें पता है कि C4 का अगर हम देखें ग्लूकोज का तो वो नीचे साइड में है, और गैलेक्टोज का आप देखिए ध्यान से OH हम ऊपर साइड लिखे हैं, क्यों, क्योंकि जो C4 पे जो OH किधर है, लेफ्ट साइड में, तो इसलिए हम गैलेक्टोज का जो लिखे हैं वो अपर साइड में लिखे हैं। लेकिन वही हम C1 पोजीशन का बात करें, OH वो कैसा है आपका बीटा ग्लूकोज है, तो वो ऑक्सीजन साइड में होगा, और ग्लूकोज का जो चौथा पोजीशन पे OH होता है वो नीचे होता है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करा के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। आफ्टर द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इस लिंकेज क्या नाम है, कंपोज्ड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज, यानी इसका पहला यूनिट कैसा होगा, गैलेक्टोज, और दूसरा यूनिट कैसा होगा, ग्लूकोज। तो बीटा बीटा हम समझ के बीटा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साइड में OH है। द लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ये लिंकेज फॉर्म करेगा यहाँ पे। फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में भी प्रोड्यूस एट C1 पोजीशन ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ग्लूकोज यूनिट के C1 पोजीशन पे आपका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, जिस वजह से हम ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो हमने देखा, अगर कंपेयर करें डाइसेक्राइड्स के बारे में तो हम क्या जान सकते हैं कि मोनोसेक्राइड्स कौन कौन से यूनिट फॉर्म करेंगे। जैसे अगर हम देखें सुक्रोज के मोनोसेक्राइड्स कौन कौन से हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। वाले इनके केस में बात करें जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है ये भी हम देखें, और इनके बॉन्ड जो फॉर्म कैसे हैं, C1 एंड C2 ग्लूकोज के जो बॉन्ड फॉर्मेशन का जो नाम है वो भी हम याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इन केस ऑफ माल्टोज, तो माल्टोज के जो आप मोनोसेक्राइड सिमिलर है वो कैसे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। लेकिन जब हम बात करें लैक्टोज के, तो आपके इनके जो मोनोसेक्राइड वो डिफरेंट है, जो कि बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज से बन रहा है। तो ये हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, कुछ क्या बोल रहे हैं, क्या लैक्टोज के जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यानी मोनोसेक्राइड क्या फॉर्म कर रहे हैं, बीटा डी गैलेक्टोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, नो अल्फा नहीं बीटा ग्लूकोज फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हम ऐसे में कंफ्यूज घुमा सकते हैं। देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, हम इसे समझ नहीं आ रही तो बहुत आसान है, बट थोड़े काम माइंड पेशेंस अगर हम इसे बनाएंगे और याद रखेंगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी पॉलीसेक्राइड्स के बारे में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय।